Jai Hind everyone. As I said in my last video that in this current episode I'll be talking about three things. What I'm doing, why I'm doing and how I'm doing. So coming to part one, what I'm doing at the moment. About 8 months back I started mentoring candidates who are preparing for the SSB, those who are potential candidate and they are keen to join the armed forces as officers, whether it is through NDA or through CDS or through FCAT or any mode of entry. बेसिकली मैं उन कैंडिडेट्स को मेंटोर करता हूँ. फ्यू पीपल आस्क कि सर आप कोचिंग करते हो? माई स्टैंडर्ड आंसर इज नो, आई डोंट कोच, आई इम्पार्ट ट्रेनिंग. बिकॉज समहाउ आई फील कि कोचिंग इज ए कमर्शियलाइज्ड वर्ड एंड द इंटेंशन ऑल्सो बिहाइंड दैट टू ए ग्रेट एक्सटेंट इज हैज गॉट कमर्शियलाइजेशन. बट जब आप ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे वो फौज में हो कहीं पे भी हो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट. So that's why I prefer to call it training and not coaching. That is point number one. दूसरा मैं क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं because I feel my energy level and I am best version of myself when I'm connected to the youngsters. I believe in people. I believe in investing in people and their dreams. Youngsters के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है. I feel young. They ask so many questions. और कई बार इतने सवाल पूछते हैं. And impromptu when you have to think of an answer and come to a solution which should be convincing enough. लोगों को लगना चाहिए कि भाई बात ठीक है. There should be logic behind that, reasoning behind that. मुझे बहुत मजा आ रहा है. ठीक है, I'm enjoying what I'm doing. And the best thing is मुझे ऐसा लगता है because my candidates tell me so, या उनके पेरेंट्स है वो मुझे फोन करके बताते हैं कि I see good change in my son and my daughter. That gives me immense satisfaction. So something which you are good at, अगर आपको कोई चीज मालूम है based on your experience, your तजर्बा or whatever thing. If it goes back to society, I think what else and a better could have been. इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता. So I'm doing it and I'm enjoying it. And sometime when somebody is coming to with a lot of hopes that he want to do something, he want to achieve a dream, and आप दोनों मिलकर के जब काम करते हो, I'm not trying to take a credit, I'm telling it's a joint effort. कुछ मेहनत मैं करता हूँ, ज्यादा मेहनत कैंडिडेट्स करते हैं. They do what I tell them. लेकिन जब मिलकर के जब नतीजा निकालते हो एंड दैट सेटिस्फैक्शन एंड जो हैप्पीनेस, जो खुशी दिखाई देती है चेहरे पे द एंटायर इमेज की समबडी वॉकिंग अप टू यू, जब वो वापस जाए आपकी ट्रेनिंग खत्म करके, उसके चेहरे पे यू शुड बी कैरिंग दैट $1 million स्माइल. लगना चाहिए कि हाँ, बंदा कुछ सोच करके आया था, उसने वो अचीव कर लिया. दैट इज अ ग्रेट फन. एंड उसको फिर मॉनिटरी या किसी भी बेनिफिट्स में आप नहीं तोड़ सकते. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. तीसरी एंड द लास्ट थिंग इज हाउ आई एम ट्राइंग टू डू इट. Now how I'm trying to do it, I will not define it in certain, मैं कैसे करने की कोशिश करता हूं. पहली बात जो मैं इंश्योर करता हूं कि कोई भी कैंडिडेट जो मेरे पास में आता है ट्रेनिंग करने के लिए, आई इंश्योर दैट मैं उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन करके रखूं. बिकॉज ये मेरा मानना है कि हर एक इंसान का अपना बैकग्राउंड, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेसेस सबके पास में अलग अलग है. कोई कैंडिडेट गांव से आता है, मेहनती है, ईमानदार है, बट कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, तो मुझे पता है उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है. ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, ही इज गॉट अ गुड एक्सपोजर, उसको टाइम शायद थोड़ा कम लगेगा. हिज रिसेप्शन मोड विल बी ऑन द प्लस साइड, उसमें टाइम शायद कम लगेगा. सो किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 8 महीने भी लगते हैं, और कोई आदमी 15 दिन में भी प्रोडक्ट तैयार होता है. एवरी पर्सन इज यूनिक, लिमिटेड एडिशन इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड हर एक की अपनी स्ट्रेंथ एंड माइनस है. So I don't function on a method of working on a template of 14 days, 21 days and 30 days. अपना नजरिया है. लोग बोलते हैं हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर्स हैं. They talk in terms of figures, batches. No, I call them family. Most of the people, they talk about OLQs. I don't talk about OLQs. मैं बात करता हूं, I basically what I try to do, I try to inculcate good values in them, जो रूटीन में एंड लाइफ लॉन्ग उनके काम में आए. उनके पेरेंट्स को लगे कि यस, मेरे बच्चे में डेफिनेटली कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज है, एंड उनको वो कॉन्फिडेंस है कि लाइफ में ये पक्का कामयाब होगा या होगी. दैट इज माई एंडेवर, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू. एंड काम करने का जो तरीका है, जनरली पीपल इशू टेम्पलेट्स की एसएसबी के मद्देनजर अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बैठना है, ये करना है. आई डोंट फंक्शन अगेन ऑन दैट सेम टेम्पलेट. I prepare my candidates not for the test but for the task. Because टेस्ट में क्या है, आप एक चीज का सभी एक जवाब देंगे, स्टिल यू गेट फुल मार्क्स. बट टेस्ट में आपको ये देखना पड़ता है कि किसी एक चीज को एड्रेस करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए 10 तरीके हो सकते हैं.
10 के 10 तरीके आपके सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके पीछे आप जो लॉजिक दे रहे हैं, जो रीजनिंग है आपकी, वो ठीक होनी चाहिए। इफ योर रीजन इज करेक्ट एंड आपका बात बताने का तरीका ठीक है, देन देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट आई फॉलो, मैं ये करने की कोशिश करता हूं। देन लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, दे रीच आउट टू मी। बेसिक एम ये होता है सभी का कि सर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द SSB। नाउ व्हाइल दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट, somebody they give admissions, they give you set routine training for 14 or 21 days, आपको ट्रेनिंग दी जाती है and you try your luck based on whatever you have learned, your confidence level and your skills. What I try and do is, चाहे मुझे कैंडिडेट बताए चाहे ना बताए, कुछ टाइम के बाद में बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई कल आउट दोज एरियाज जहां पे मुझे लगता है कि देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो उसका कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के हो, स्टेज फेयर हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, और एनी डैम इश्यूज। आई ट्राई एंड लुक इनटू दोज एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट जो हर कैंडिडेट के लिए अलग होता है, उसमें जोर बहुत लगता है, यू नो, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स है एंड यू वर्क सेपरेटली ऑन देम। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ए चैलेंज विच गिव्स मी थ्रिल, यू नो। किसी का वजन कम करना है, किसी का पब्लिक फेयर है वो बहुत ज्यादा है ना, और कोई अपनी बात बता नहीं पाता है। सो वर्किंग ऑन अ डिफरेंट, यू नो, वीक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ए कैंडिडेट is something which I take as a challenge and मुझे उसमें बहुत मजा आता है। Because when I see them growing ना, कि हाँ बंदा पहले नहीं बोल पाता था, अभी वो शेर की तरह बोल रहा है। पहले उसको क्लैरिटी नहीं थी, but today he sounds to be very mature. He takes his own decisions or her own decisions. That gives me immense confidence. That is what I do. And जो सिखाने का तरीका है, that is also. I'd never prepare templates. I come as my candidate. They come absolutely raw. जो वो पूछते हैं वहीं पे मैं उनको वहीं ऑन ग्राउंड बताता हूं। वी डोंट प्रिपेयर स्क्रिप्ट्स, वी हैंडल सिचुएशन एज एंड व्हेन दे कम। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम ट्राइंग टू डू। नाउ इन टुडे सेशन आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट यंगस्टर्स, जो आप लोग हैं। नाउ किसी एक स्टेज में मैं और मेरे साथ में जितने मेरे कोर्समेट्स हैं या बाकी ऑफिसर्स हैं, दे वर ऑल्सो ऑफ योर एज, यू नो, बट मुझे क्या दिखाई देता है, व्हाट I see difference between you guys and us. हमारे टाइम पे बहुत सिंपल सी बात है, because of, you know, that time one big factor was there was no internet, there was no Google बाबा। तो जो भी होता था here and say में लोगों से पता लगता था, अपने साथ में peers, seniors, उनसे देख करके पता लगता था, चीजें समझ में आती थी। बेसिकली अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे टाइम पे रेनबो में सिर्फ 3 कलर्स होते थे, यू नो। व्हेन आई से 3 कलर्स, व्हाट वर दोस 3 कलर्स, कि बड़े होके क्या करना है, तो पीपल यूज्ड टू से कि सर आर्मी में जाना है, फौज में आना है, या फिर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। देयर वाज नो ब्लडी फोर्थ ऑप्शन। MBA ऑल्सो आई बिलीव दिस कंसेप्ट इमर्ज्ड अराउंड 99, है ना, व्हेन आई वाज वाइंडिंग अप माय कॉलेज। तब तक हमारे को सिर्फ 3 शेड पता थे रेनबो में, बट आज की तारीख में व्हेन यू लुक, है ना, रेनबो हैज गॉट इमेंस ट्रेमेंडस ब्लडी नंबर ऑफ कलर्स, यू नो, इट इज काउंटलेस। पहले हमें सिर्फ पता था इंजीनियर बनना है, टुडे पीपल टॉक अबाउट सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। There are so many bloody shades within engineering also. See the scope. So आपके इंद्रधनुष में कलर एज कंपेयर टू आवर जनरेशन बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। प्लीज एक्सप्लोर देम, यूज देम वाइजली। दूसरा, व्हेन आई कंपेयर, मुझे लगता है शायद मेहनती हमारे टाइम में लोग ज्यादा थे, रिसोर्सेज कम थे, है ना, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज नीदर, है ना, आई एम टेलिंग इट अदरवाइज। But today's generation, when I look at you guys, ना, it gives me goosebumps यार। तुम लोगों के पास में bloody the kind of the information you are holding, the awareness, काम करने का तरीका, दुनिया भर की चीजें हैं जो आप लोगों को मतलब दूसरों से अलग बनाती हैं। Tremendous potential you guys have. But उसके बाद में भी एक चीज है जहां पे मुझे लगता है कि आप लोगों का ना, you really need to think very seriously, and that is अपना काम करने का तरीका, you know। आदमी रिसोर्सेज कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा है तो आप उसको सोच समझ के खर्च करेंगे, है ना, कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे कल के लिए, कुछ अपनी जरूरतें भी पूरी करेंगे, एंड यू वुड प्रॉब्ली वुड लाइक टू टेक सम रिस्क कि मैं शायद इस पैसे से अपना 2 पैसे और बनाऊंगा, ठीक है। बट अगर आपके पास में ज्यादा चीजें हैं तो देन उसके बाद में, है ना, यू डोंट नो, यू प्रॉब्ली लैंड अप इन ए सिचुएशन वेयर यू वेस्ट मोस्ट ऑफ द मनी। दैट इज द प्रॉब्लम व्हाट आई सी। So now what basically I'm trying to tell you, I'll tell you 2 things, you know. In last 8 months when I've been involved with my candidates, मेरा क्या experience कहता है,
मेरी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं एंड कुछ एक आप लोगों के लिए सलाह है. I will be covering my अपना observations and advices to you with couple of examples. About 10 odd points I'll talk about. ठीक है? Number one is your daily routine. बहुत बड़ा इश्यू दिखाई देता है मुझे. You know? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. There is a candidate, you know, who walked up to me and he asked me कि sir, I have been to SSB more than 10 times. Somehow there is some problem. I had not been able to identify what is the problem. मैं कम relax. मैं एक बात बताऊं मैं, what is your daily routine? There is one standard question and which is asked in the SSB also. He started. The answer was as much as I thought. Sir, I get up at 5 in the morning. I go for 2-hour rigorous physical training. Then I do this, and उसके बाद में मैं सर अपना पढ़ाई करता हूँ 4 घंटे, फिर थोड़ा आराम करता हूँ, शाम को again I go for sports and then running and oblique walking. And this is the entire schedule. And रात को मैं तकरीबन 11-12 बजे सोता हूँ पूरी मेहनत करके. Perfect, buddy, good, buddy answer. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, but this is not a fact. Generally, the candidate what he told me was a socially desirable answer. कि सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद दूसरे को भी पसंद आएगा. And with this intention, and he told me that answer. But the problem lies is, once he had told me that answer, then I asked him a very simple question. As per your age and your height, आपका वजन कितना होना चाहिए? The answer was, sir, around 60 kgs. Fine. मगर इतना basic knowledge है, and what is your actual weight now? What I also can see. He said, sir, it is about 84, 85. Damn it. Understand this. अगर 25 kg वजन आपका एक्स्ट्रा है, and you are ठोकोing a claim कि सर मैं 5 बजे उठता हूं, इतना पसीना निकालता हूं, शाम को भी 2 घंटे रगड़ता हूं, बॉल्स, आप कर ही नहीं रहे ऐसा कुछ. पहली चीज अब मुझको ये दिखाई देती है कि कैंडिडेट साफ साफ झूठ बोल रहा है. दूसरी चीज, ही इज नॉट ऑनेस्ट. दुनिया जहान को छोड़ दो, द कैंडिडेट इज नॉट ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ. अगर 5 बजे उठता है और दिन में 4 घंटे अगर वो फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखता है, देयर इज नो क्वेश्चन. फिर बंदे में 6 पैक्स दिखने चाहिए, बट हियर व्हाट आई लुक इज ए फैमिली पैक. तो इन द इंडिविजुअल जो बात बता रहा है वो सोशली डिजायरेबल आंसर तो बड़ा अच्छा दे रहा है कि सर 24 घंटे का हिसाब किताब मेरा ऐसे है. बट व्हेन आई लुक एट हिम, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 60 केजी का बंदा 85 केजी का, 25 केजी वजन एक्स्ट्रा है. सो इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ. अगर आप खुद अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और से? सो प्लीज है ना, वर्क अपॉन योरसेल्फ. अपने ऊपर, मैंने पहले भी बोला है, अपने ऊपर काम करने में मजा ही अलग है, उसमें नशा आता है, यू नो. सो प्लीज, दैट इज वन थिंग. Your daily routine. Then I told him, then he asked me, sir, what can be the potential, what can be the best answer or the ideal answer for this question if I go for the interview next time, which is scheduled shortly. I said, मैं काम कर, SSB को एक बार थोड़ा साइड में रख दो, you know, don't think about SSB. मैं पहले अपना डेली रूटीन बनाओ ईमानदारी से, based on your personal and professional commitment. आप एक बनाओ कि this is my schedule which I want to follow. And फिर दूसरी चीज जो आपने करनी है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो. एक हफ्ता, यू नो, चेंज इज ऑलवेज विद रेजिस्टेंस. आप कोई भी नई चीज ट्राई करोगे, एनी आइडिया कमिंग अप इन द फोरम, इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज फेसेस सम रेजिस्टेंस. आपकी बॉडी और दिमाग भी आपको ये बताएगी कि भाई पहले बड़ी आराम से चल रही थी जिंदगी, वो छोटा सा झूठ बोलना है आपने 5 मिनट का ना कि भाई मैं अपना डेली शेड्यूल कैसे बनाता हूं, बट करो वही. नो, आप एक हफ्ते करके देखिए, आपको डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, ठीक है. आप 10 दिन करोगे तो शायद थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा. 2 हफ्ते के बाद में गारंटेड आपको मजा आने लगेगा जब आप ईमानदारी से करोगे. एंड बाय द टाइम यू लैंड अप इन 3rd वीक एंड यू फिनिश फॉलोइंग इट रिलीजियसली, आई कैन गारंटी यू आपको उसमें बड़ी मजा इतना आएगा कि इट विल बिकम योर सेकंड नेचर. सो दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस. प्लीज मेक ए डेली रूटीन एंड देन उसके बाद में पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में आप उसको फॉलो करो. इफ यू कैन डू दिस, आई एम टेलिंग यू, हाफ द प्रॉब्लम ऑफ योर SSB इज स्ट्रेट वे टेकन केयर. ठीक है. देन कैंडिडेट आस्क मी कि ठीक है सर, मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं फॉलो भी करूंगा. नाउ टेल मी व्हाट शुड बी माय आंसर फॉर द SSB. बट देन यू डोंट नीड टू मग अप एनी आंसर यार. डैम इट, बड़ी जो आप कर रहे हो आपने सिर्फ वो बताना है. अभी आप क्या कर रहे हो, राउडी राठौर टाइप है ना, कि जो मैं कहता हूं वो मैं पक्का करता हूं, जो मैं नहीं कहता वो मैं पक्का करता हूं. बॉल्स, घंटा, आप लोग सिर्फ वही कर रहे हो जो आप नहीं, आप जो कहते हो वो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, और जो करते हो वो बताते नहीं हो. आंसर लाइज देयर ओनली विद इन यू. आप प्लीज एक रूटीन अच्छा बनाओ जो आपके काम का हो, जिससे आपको कुछ इंप्रूवमेंट हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग. यू विल इंप्रूव ट्रेमेंडसली.
and follow it for God's sake. And then that is your golden answer. You don't have to cram it. याद करके बताना नहीं है, फिर आप ईमानदारी से बताओगे. और जब आप अपना डेली रूटीन फॉलो करते हो तो वो ईमानदारी है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगी. When you speak, वो कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में भी दिखाई देगा. जब आप बात करोगे तो आपकी आंखों में भी वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा कि यस, बंदा 4 घंटे काम करता है, दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग सो बड़ी डैम फिट, यू नो. सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, हवाई फायर मत करो, ग्राउंड पे काम करके दिखाओ. दैट इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू द यंगस्टर्स. नंबर 2, time management. There are 2 categories of students I have. One is those who are students and second those who are working profession. You know, मैं कहता हूं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पूरी ईमानदारी से शिद्दत से करो, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां पे दिल लगा के काम करो, है ना. ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन. यू नो, देयर आर ओनली 2 classes, द फर्स्ट क्लास एंड नो क्लास. इधर यू आर फर्स्ट वन और यू आर इन नो क्लास. किसी से पूछो वर्ल्ड चैंपियन कौन था, सारे बता देंगे ना, इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ दिस थिंग. किसी 100 मीटर सर उसान बोल्ट, बट किसी से पूछूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आया था, किसी को पता नहीं होगा. सो प्लीज इंप्रूव योर स्टैंडर्ड्स. एंड टाइम देखो हर एक के पास में उतना ही है. जो कैंडिडेट अपना सेलेक्ट हो रहा है, रिकमेंड हो रहा है, वेदर इट इज फॉर एनडीए, वेदर इट इज फॉर एसएसबी, एफकैट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो अपना मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम हो, जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है और जो नहीं हो रहा है रिकमेंड, उसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क है. जो बंदा सेलेक्ट होता है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर रहा है. भाई भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, 24/7. उतना ही टाइम सभी को मिलता है, उतना टाइम मेरे पास में है, उतना टाइम आपके पास है. अब आपके ऊपर है कि आप उस टाइम का इस्तेमाल सही करते हो या आप उसे बर्बाद करते हो. ठीक है. सो प्लीज यूज योर टाइम वाइजली. 24 घंटे कम नहीं होते. इफ यू रियली वांट टू डू इट, अगर आप मेहनत करोगे तो 1 महीने के अंदर आप 3 महीने का आउटपुट निकाल सकते हो. आई जनरली एडवाइज कैंडिडेट्स कि जब तक आप मेरे पास में ट्रेनिंग कर रहे हो एंड यू आर नॉट थ्रू, यू डोंट अचीव व्हाट यू हैड अचीव्ड, यू वांट टू अचीव, तब तक मैं तुम्हारे को कोई चीज लागू नहीं है. देयर आर नो संडेज, देयर इज नो होली, नो दिवाली, नो करवा चौथ, नो मकर संक्रांति. सारे फेस्टिवल्स आप तब बनाना व्हेन यू आर सक्सेसफुल. तब तक सिर्फ काम में ध्यान दो. ठीक है. काम करने का तरीका ठीक कीजिए अपना. एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद छोड़ दिया, 1 हफ्ते तक टच नहीं किया. इट इज द नंबर ऑफ द रिविजन्स दैट मैटर्स, नॉट हाउ मच यू स्टडीड. अभी पढ़ा, फिर उसका 1 हफ्ता 10 दिन नहीं पढ़ा, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मैनर. तो प्लीज काम करने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट अपना ठीक कीजिए. 24 घंटे कम नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, आज तो संडे है भाई, संडे सरकार ने कैलेंडर पे दे रखा है, बट आपको किसी ने मना थोड़ी किया कि आप संडे को मेहनत मत कीजिए. वाइल अदर कैंडिडेट्स हु आर आल्सो अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो अगर सुबह उठते हैं 10 बजे संडे को, तो यू शुड बी द वन हु शुड बी गेटिंग एट ब्लडी 4 o'clock इन द मॉर्निंग, कि भैया जब तक 10 बजे लोग जनता उठेगी मैं 6 घंटे का प्रोग्राम खींच दूंगा. दैट इज गोइंग टू गेट योर रिजल्ट्स. Okay? So first point is regarding daily routine. Second point is regarding time management. Third point is physical fitness. I don't know how far you guys will agree to me, but ये मेरा मानना है. जो आदमी फिजिकली फिट है वो हर जगह कामयाब होगा. क्यों? उसको मेहनत करने की आदत है. अगर आप अपने शरीर पे ही काम करना नहीं चाहते, you don't want to keep yourself fit, तो फिर बाकी जगह अल्लाह मालिक. भाई वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग कि भाई 6 पैक बनाने आप, बट एटलीस्ट बंदा फिट होना चाहिए, दिखने में ठीक लगना चाहिए. अगर आप कोई ड्रेस पहनते हो तो लगना चाहिए बंदे ने भी ड्रेस पहनी है. यू नो, बेयरिंग, आपका कंडक्ट, आपकी बेयरिंग, इट स्पीक्स अ लॉट. जस्ट इमेजिन मैं आपके साथ में बैठा हूं, अगर इतनी बड़ी मैंने तोंद निकाल रखी है और मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज में भी मजबूती नहीं है. वुड यू लाइक टू लिसन टू मी? नो. ठीक है. आपके चाहे वो फिल्म के एक्टर्स हो, ठीक है, या और कोई आपके any one of your favorite characters from any specialty, any domain, any person who is physically fit and he has got a good bearing, always appealing, दिखाई देता है भीड़ में भी अलग से. आप कितनी भी महंगी शर्ट टी शर्ट पहन लो, लेकिन भैया कपड़े के पीछे जो आदमी है, जो इंसान है, वैल्यू उसकी है, नॉट ऑफ द ब्रांड. यू आर द ब्रांड. फिजिकल फिटनेस इज ए मस्ट. जो आदमी फिजिकली फिट है वो चैलेंजेस अच्छे से एक्सेप्ट करता है, दिमाग फ्रेश रहेगा, आप चैलेंजेस को खुल करके लोगे, ठीक है, खुश मिजाज रहोगे, एंड कोई भी चीज हो एक बार उसमें सर घुसाने में और पंगा लेने में ना घबराओगे नहीं. ये मैं गारंटी देता हूं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख करके, इफ यू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट. लेकिन आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे, यू डोंट गो अराउंड, यू डोंट प्ले गेम्स, यू आर फिजिकली नॉट एक्टिव, जय हिंद, केस क्लोज है. तो प्लीज फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखो, पुश योरसेल्फ. पसीना निकालने का फिर अगेन मजा ही अलग है.
आपको भूख अच्छी लगेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी गुड. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इंसिडेंटली व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड, व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल, चाहे वो आपकी टीम हो फुटबॉल के मैच में या फिर आप फिजिकल कुछ करने के पीपल अराउंड यू, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टीम वर्क, कोऑपरेशन. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना कोचिंग के ही आप सीख जाओगे. अगेन वन एडवाइस है, I've seen a lot of people and my students, they had joined gym. You know, I'm not against gym, but एक छोटी सी बात बताता हूं आपको. आप जिम में जाते हो, आप ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हो, you know, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, the machine is on and you are trying to, you know, do fingering that machine. You set buddy in terms of pace, time and other things, speed, elevation. Why? आधा काम तो मशीन कर रही है, आप क्या कर रहे हो? आप एक सेल्फी लेते हो, ठीक है, you make some small video, nothing beyond that. आप ग्राउंड पे क्यों नहीं आते? वहां आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो, यू आर इन द फ्रेश एयर व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड. एंड ग्राउंड पे जब अगर आप दौड़ते हो, चाहे 100 मीटर दौड़ो, यू आर रनिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. कुदरती चीज जो करते हो आप, कुदरती माहौल में जो करोगे, इट विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स. फ्री हैंड एक्सरसाइज जो भी आप करोगे, वो लाइफ लॉन्ग इट इज गोइंग टू स्टे थ्रू यू. बट व्हेन यू गो टू जिम, फिर आप साथ में कुछ प्रोटीन ड्रिंक्स लोगे, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लोगे, ठीक है, अपना कुछ डाइट प्लान बनाओगे, यू गेट इनटू सो मेनी बड़ी दीज फद्दू थिंग्स, है ना. आप ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट करोगे. अनाज जो घर पे बनता है, ठीक है, देसी चीजें वो खाओ एंड डू फ्री हैंड एक्सरसाइज इन ओपन एनवायरनमेंट. दैट विल कीप यू इन ए बेटर स्टेट रादर देन गोइंग टू जिम. मानना नहीं मानना आपके ऊपर है. आई एम जस्ट टेलिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई, यू नो, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं. ट्राई करके देखो एंड ड्रॉ द कंपैरिजन एंड कंक्लूजन फॉर योरसेल्फ. ओके. फोर्थ थिंग, सर्टिफिकेशन. हर आदमी को सर्टिफिकेशन चाहिए, मैंने देखा है. चाहे वो फौज में जवान भर्ती होना चाहता है और ही इज ट्राइंग टू गेट ए कमीशन एंड आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन थ्रू एसएसबी, जो आता है उसको पहली चीज, इधर द कैंडिडेट और द पेरेंट्स, दे आस्क मी, सर आपको क्या लगता है मेरे क्या चांसेस है? मैं कम ऑन डैम इट. कई बार तो मैंने पेरेंट्स को भी टोका है कि आपको क्या लगता है हमारे लड़के में, आप एक बार देख के बता दीजिए. मैंने कहा आई एम नॉट ए जादूगर कि अभी देख के बता दूंगा. मैं आपके पास में बच्चा 20 साल से है, यू आर हिज फादर, दिन रात आपकी नाक के नीचे है. यू टेल मी व्हाट इज हिज पोटेंशियल, आपको क्या लगता है कर लेगा? देन आई गेट द आंसर कि सर हमें तो इस पर ज्यादा भरोसा नहीं है. मगर आपको अपने प्रोडक्ट पे खुद भरोसा नहीं है, हाउ कम यू आर सीकिंग गारंटी फ्रॉम मी? और मेरे कहने से हो जाएगा? मैं लेट मी फर्स्ट है ना इंटरेक्ट, एक और काम शुरू करने दो, ट्रेनिंग शुरू करने दो. अगर नहीं भी है उसमें काबिलियत, मैं पैदा करूंगा ना. आई विल इंश्योर दैट ही वर्क्स ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशन. जहां जहां प्लग होल दिखाई देते हैं, लूप होल्स दिखाई देते हैं, आई विल प्लग इट. अगर मेहनत नहीं कर रहा, मैं करना सिखाऊंगा. अगर वजन ज्यादा है तो मैं उसका कम करूंगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आई नेवर आस्क द कैंडिडेट और द पेरेंट्स, बट मैं खुद नोटिस करता हूं और मुझे लगता है यस, इसके ये एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट है. एंड आई टेक एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई नो एसएसबी का काम करना आसान है. एसएसबी में है ना, नोबडी इज फोकसिंग. अगर किसी का वजन ज्यादा है, व्हाई शुड आई बी बॉदरिंग अबाउट दिस? बट आई डू, बिकॉज मुझे मजा नहीं आता. मुझे लगता है कि आई हैव नॉट डन माई जॉब इन ए करेक्ट मैनर, है नो. अगर वो मेरे पास आया है, एसएसबी की तैयारी कर रहा है, तो उसके चांसेस तब बढ़ेंगे व्हेन ही इज इन ग्रेट फिजिकल फिटनेस. ठीक है, अभी डर लगता है, बोल नहीं पाता, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, और मैं बोलता हूं बाद में कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर दैट इज नॉट करेक्ट. आई नो उसके चांसेस तब बढ़ेंगे जब वो उस चीज में सुधार करेगा. सो आई वर्क अपॉन दैट. इसमें 2 एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको. एक कैंडिडेट मेरे पास आया था, ही शेयर्ड वेरी ऑनेस्टली कि सर आई हैड गॉन टू वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड ओल्ड अपना अकेडमीज, आई हैड गॉन, पेड हेवी अमाउंट, डिड माय ट्रेनिंग फॉर 14 डेज. एंड उसके बाद में सर मेरे को 14 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू लिया गया. लास्टली अपना आई वाज टोल्ड कि बेटा तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तुमसे हो नहीं पाएगा, तो तुम थोड़ा इंग्लिश अपनी ठीक कर लो. मैं देन ही सेड सर, उसका मन इतना टूटा सर, मैं गया ही नहीं सर. मेरे हाथ में था इंटरव्यू कॉल, बट आई लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस, आई डिड नॉट गो. आई फील बैड फॉर दिस गाय. बहुत बढ़िया बंदा है वो, आज नहीं तो कल, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको. एसएसबी अराउंड द कॉर्नर, ही इज वन ऑफ माई यू नो वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट एंड ही विल मेक मी प्राउड. So I told, when he connected with me through some reference, I told him one thing. मैं बेटा देख ऐसा है, मैं SSB को एक बार साइड में रख दो, forget about SSB, but I am against in principle this thing कि somebody है ना, अगर आपसे फीस ली है तो ये no one can tell you कि आप में काबिलियत नहीं है. अभी पैसे किस चीज के लिए आपने, फीस किस चीज के लिए? तो काबिलियत पैदा करो आप. You are not here only to tell his weak areas कि भाई ये है. But there was actually a limitation. I realized कि उसका इंग्लिश में हाथ बहुत तंग था. So I told him one thing. मैंने कहा, see, I'm not going anywhere. You will always find me around the corner.
वॉट आई एक्सपेक्ट एंड डिमांड फ्रॉम यू इज, आप वापस जाओ, एक अच्छा ट्यूटर पकड़ो जो आपको पर्सनल अटेंशन दे सके, और कुछ तरीके मैं बताता हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत करो। अगर नहीं करोगे तो 3 चीजें हैं बेटा। मैं आपको ट्रेनिंग दे दूं और आप यहां से ट्रेनिंग लेकर के चले जाओ और आपको मैं झाड़ पे चढ़ा दूं, बेटा वेरी गुड, शाबाश, किला फतेह करो, इजियर सेड देन डन अगेन। बट इसमें मुझे चीज है ना 3 बड़ी क्लियरली दिखाई देती है पहले दिन। नंबर 1, जो बच्चा फीस देगा उसके माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा मुझे आज खराब होता दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिविजुअल का टाइम डेफिनेटली इज गोइंग फॉर अ जंप एंड माई एफर्ट्स, मैं जो मेहनत करूंगा दैट इज ऑल्सो गोइंग फॉर अ 6। ठीक है, ये तीनों चीजें मुझे दिखाई दे रही है साफ साफ। जब मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, वाई शुड आई नॉट बी टेलिंग हिम द ट्रूथ? सो आई टोल्ड हिम, बेटा मेहनत कर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तुझे लगे कि हाँ मैंने बेसिक लेवल अचीव कर लिया है और मैं जो तुझे सिखाऊंगा उसके बाद में तू ग्राउंड पे कॉन्फिडेंटली वो चीज बता पाएगा, देन यू कम बैक टू मी। बात आई गई होगी, मैं भूल गया, बट इंडिविजुअल वापस आया 3 महीने बाद, कहता सर, एंड ही हैपेंस टू बी अपना फ्रॉम माई हिज कंट्री कजन, ही इज ऑल्सो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हरियाणा। सो ही केम एंड ही सेड कि सर मैं देखो इंग्लिश थोड़ी सीखी है, अभी आप मुझे बताओ, आई परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरीली? मैंने बात करी है, फोन की, यस, उसने बहुत मेहनत करी है, मैं गुड, अब मजा आएगा सीखने में भी और सिखाने में भी। एंड आज जब वो ग्रुप में हम लोग को बीच डिस्कस करते हैं, ही इज वन ऑफ दोस गाइज जो खुल करके सामने आता है, बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखता है, बहुत मजबूती से रखता है, एंड पीपल अप्रिशिएट हिम। दोज हु स्टडीड इन गुड स्कूल्स, कॉन्वेंट, वो भी बोलते हैं सर ये बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात बताता है, सो वी हैव ट्रेवल्ड सम जर्नी टुगेदर एंड इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, अच्छा लगता है देखकर। सेकेंड एग्जाम्पल, सर्टिफिकेशन की जो बात चल रही है, अनदर कैंडिडेट, ही सेड सर मैंने 10 या 11 जगह ट्रेनिंग ली है, मॉक इंटरव्यूज भी दिए हैं, सारा कुछ किया है, एंड रिजल्ट इज नॉट कमिंग थ्रू। ओके, कहता व्हाट शुड आई डू? माई आंसर वॉज एब्सोल्युटली इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनियस। आई सेड मैं, बेटा ऐसा है, मैंने कहा अगर आप, व्हाट आई नोटिस कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है ना व्हाट यू डिजायर, जैसे एक जगह से आपको पता लगा कि यू आर रिजेक्टेड, आपका नहीं हो पाया, तो व्हाट यू डू, यू इमीडिएटली स्विच ओवर टू न्यू कंपनी, यू आर लुकिंग फॉर ए न्यू कोच, नया उस्ताद ढूंढ लिया, नई कोचिंग एकेडमी ढूंढ ली। ऐसा आपने 10-11 बार किया। माई सिंसियर एफर्ट इज रादर देन चेंजिंग योर कोच एंड योर कोचिंग एकेडमीज, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग सम गुड चेंजेस इन योर सेल्फ। आप अपने आप को बदली करो, काम आसान हो जाएगा। द गाय वाज हाईली रिसेप्टिव। ये सर कि सर ये चीज मुझे समझ में आई, मैं आपको दूसरों से क्यों सर्टिफिकेट चाहिए अपनी काबिलियत का? भाई आपको 24 घंटे आपका शरीर, आपका दिमाग आपके साथ में है, आपको पता है आप में क्या कमी है, बट आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा मुझे सोशली डिजायरेबल आंसर दे रहे हैं, जो सुनने में अच्छे लगे, दूसरे को पसंद आए, ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा है नहीं। सो आई टोल्ड हिम, मैं अपने ऊपर काम करो, कोच और कोचिंग एकेडमी चेंज मत करो, ठीक है? डू सम एफर्ट एंड ब्रिंग सम गुड चेंजेस इन योरसेल्फ। डिड इट, मेहनत करी, बात जल्दी समझ में आई। अगेन वी वर्क टुगेदर, कुछ मेहनत मैंने करी, बहुत मेहनत उसने करी, आई गिव क्रेडिट टू हिम। एंड मजेदार बात यह है, व्हाट अ इमेंस सेटिस्फैक्शन, you know, this was his 12th time he was not going for the interview. I said, when opportunity is knocking your door, na, you must जाना चाहिए, you know, इतनी मेहनत करी है, at least it's a win-win situation, आप कुछ सीख के ही आओगे। He went and the result much expected, he got recommended. So please for God's sake, है ना, आप ये सर्टिफिकेशन दूसरों से, सर मेरा हो जाएगा क्या, सर पिछली बार मुझे लगता है सर वैट में गलती हो गई थी, रैट बैट कैट, बड़ी लंप में देती यार, कहीं कमी नहीं है, कमी अगर कहीं है तो वो सिर्फ आपके अंदर है। यू प्लीज आइडेंटिफाई एंड वर्क अपॉन इट एंड स्टॉप फॉर गॉड सेक एंड सेटिंग आस्किंग एंड सीकिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स। मैं कैसा हूं, क्या मेरा हो जाएगा? जवाब आपके पास में है, प्लीज अपनी कमियों को खुद ही दूर करना है, ठीक है? देयर इज नो कैप्सूल और बड़ी टैबलेट इन द मार्केट की 500 mg की ले लो, सुबह तक बड़ी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सो स्टॉप सीकिंग सर्टिफिकेट, वर्क अपॉन योरसेल्फ। फिफ्थ, कम्युनिकेशन स्किल्स। सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, सुन लिया, क्या करोगे? तो दूर करो ना। क्या तरीका है? देयर आर 100 and thousands ऑफ वेज, ठीक है? कैसे करोगे? इसमें भी एक एग्जांपल देता हूं। देयर वाज, इट माइट लुक फनी बट दिस इज ट्रूथ। एक कैंडिडेट आया मेरे पास में, एंड ही सेड कि सर मुझे स्टेज फेयर है, पब्लिक फेयर है बहुत ज्यादा। बाकी गुड, ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं कर लेंगे इकट्ठे मिलके। जब प्रॉब्लम पता लगी है तो ठीक है, हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व देयर ओनली ना, यू नो द प्रॉब्लम एक्चुअली, सो इट इज इजियर टू वर्क अपॉन इट। ओके,
4-5 दिन के बाद में मैंने देखा वाकई में बंदा शर्माता है ना, नहीं बोलता है भीड़ के अंदर। फायदा क्या, नॉलेज बहुत है लेकिन जब तक अपनी बात बोलोगे नहीं सबके सामने तो कुछ नहीं होने वाला। सो वन डे आई टोल्ड हिम, मैंने कहा ओके, जिस दिन इंटरव्यू था ही स्टार्टेड स्पीकिंग बट वॉइस वॉज वेरी लो, इंडिविजुअल वॉज नॉट साउंडिंग वेरी असर्टिव। तो मैं काम करते हैं, मैं काम करूँ, यू गो आउटसाइड माई ऑफिस, एंड ऑफिस वॉज क्वाइट बिग, इट वॉज अबाउट तकरीबन 15 मीटर तकरीबन डिस्टेंस रहा होगा। आई सेड मे गो आउटसाइड द ऑफिस, आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू एंड यू सिट इन द कॉरिडोर एंड आप वहां से जवाब दोगे, पर फोर्स यू टू स्पीक लाउडर। कोशिश करी, कुछ इंप्रूवमेंट था बट देयर वाज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो व्हाट आई डिड, मैं शाम को मैंने उससे पूछा, मैं चाय पीनी है? कहते सर पी लेते हैं। गुड, लेट्स गो टू ढाबा। ढाबे पे लेके गया तो मैंने कहा 2 चाय मंगा लेते हैं। तीसरे की सर अभी मन नहीं कर रहा। मैंने इट्स नॉट फॉर यू, दोनों मेरे लिए, डोंट वरी। ऐसे में ये 4 टॉपिक है तेरे पास में, ठीक है, पिक वन ऑफ योर चॉइस एंड डिलीवर लेक्चर, जो आपने एसएसबी में करना, 3 मिनट बोलना है कॉन्फिडेंटली, अच्छे तरीके से मुझे सुना दो। ही सेड सर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर। मैं सो व्हाट? कहता है सर मैं इनमें से किसी को जानता नहीं। ये भी आपको नहीं जानते मैं, और आप कौन सा यहाँ पर रिश्तेदारी करने के लिए आए हो? मैं ब्लडी डैम इट, गो देयर एंड स्पीक। पहले रेजिस्टेंस थी, आई जस्ट अनाउंस इट। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बच्चा कुछ बोलना चाहता है, आप लोगों को सुनाना चाहता है, पे अटेंशन। एंड आई हैंडेड ओवर द स्टेज टू दैट गाय। मन मन में तो उसने मुझे बड़ी गालियां दी होंगी, आई एम श्योर, है ना, बट मैंने भी उसको तभी बोल दिया, मैं जो भी भाई मेरे लिए मन में सोच रहा है सेम टू यू। सो फाइनली ही स्पोक। दिक्कत थी लेकिन कोशिश करी, लेकिन एटलीस्ट उसने थोड़ा खुला गया। भीड़ में अचानक से सर ने एक्सपोज कर दिया। नेक्स्ट डे सर में चाय पीनी है, इमीडिएटली ख्याल आया कि भाई कल पी थी, वो बहुत महंगी पड़ी थी। सर मन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा है, मैं चलते हैं। देन अगेन आई टुक हिम, दिस टाइम इट वाज बस स्टैंड। मैं बस स्टैंड पे लेके गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल है ना वॉकिंग अराउंड यू, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं 3 मिनट्स, कैसे नॉट डन, मैं सेम टू यू, मैं शुरू हो जाऊं। एंड आई अनाउंस्ड, मैं ब्लडी गिव मी दोस 3 मिनट्स एंड गुड लेक्चर, स्पीक। बोला, थोड़ा हिम्मत आई उसमें, जोश में 2-4 मुक्के छाती में मारे। मैं ऐसे डर डर के रहोगे जिंदगी भर, है ना, कि बोला नहीं जाता, ये नहीं होता। चाहिए तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है साला सबसे पहले जल्दी हवा टाइट होती है। व्हाई डोंट यू ब्लडी स्पीक फॉर 3 मिनट्स? यार बहुत सिंपल सी बात है। अगर 3 मिनट आपने ऐड देखी होगी ना कि दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, दाग अच्छे है ना, आई थिंक सर्फ एक्सेल या किसी की ऐड है। तो अगर 3 मिनट बोलने से अगर आपकी लाइफ बन रही है, आपका करियर बन रहा है एंड आपको वो चीज मिल रही है जो आप हमेशा लाइफ में चाहते थे, देन फकिंग वेयर इज द प्रॉब्लम यार? व्हाई डोंट यू डू इट? बोलो ना 3 मिनट, बढ़ाओ अपना कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस करो, नॉलेज गेन करो एंड स्पीक इट आउट। 3 मिनट जब बोलो तो ये शुड लुक लाइक बड़ी, यू शुड रोर लाइक ए टाइगर। क्या बोला किस बंदे ने? बात हम लोगों ने इस तरह से करी, 3 मिनट में देयर वाज ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट। ही सेड कि सर आई विल ट्राई, मैं ट्राई, ही परफॉर्म वेल। एंड उसके बाद में स्टोरी कंटिन्यूड है ना फॉर नेक्स्ट अबाउट 4-5 days. We kept on switching places from bus stand to railway station, from railway station to red light where traffic is at halt, then second red light area जहां पे ट्रैफिक रुका हुआ है, जहां भीड़ दिखाई दी वहां पे उसको खड़ा किया। Then finally he walked up, he said कि सर you don't have to switch over the changes, I got the message. अब मेरे को सर जहां लेके चलना है। He walked up to me and when I realized कि ना how he is confident, when I was sitting in the office one of the days, he walked up to me and he said, sir Jay, मैं जय सर, कैन आई कम इन? मैं ऑल योर्स, आजा। अंदर आगे से सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं क्या? कहता सर चाय पीने चले? When the candidates tell you सर चाय पीने चले, मैं गुड, नाउ है ना, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल। सबसे आसान तरीका है, जिस चीज से डर लगता है कूद जाओ भाई उसके अंदर। अरे क्या होगा? मैंने तो आज तक देखा नहीं फौज में, चाहे वो एसएफ की ट्रेनिंग हो, चाहे अपना जंप से पहले आपकी ट्रेनिंग हो जंप्स के लिए, और एकेडमी भी हो, ट्रेनिंग से आज तक मैंने किसी आदमी को मरते हुए नहीं देखा। इट ओनली मेक्स यू स्ट्रांग। जिस चीज से डर लगता है प्लीज उसको करो, यू विल बिकम स्ट्रांग एंड देन स्ट्रांगर एंड फाइनली मेहनत करते रहोगे, यू विल बिकम द स्ट्रांगेस्ट ऑल्सो वन डे। बट इफ यू कीप कंप्लेनिंग एंड शेयरिंग योर फेस विद अदर्स, मुझे इससे डर लगता है, उससे डर लगता है, एंड यू डोंट वर्क, तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। सो यू डिसाइड एंड मेक ए चॉइस, यू वांट टू इंप्रूव और यू वांट टू क्राई, रिजल्ट्स विल बी अकॉर्डिंगली। ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल, मेरा बहुत बड़ा हैंडीकैप है, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता,
सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीजें अपलोड करनी है, बट मेरे पास उस्ताद बहुत सारे हैं, है ना. ऑल माई स्टूडेंट्स, आई कीप आस्किंग देम. लाइक yesterday is this thing only when I was uploading a video, one of, है ना, my friends Priyanka, I think she is from Cuttack, she noticed कि शायद मुझे नहीं आता. She said कि sir, I think है ना, this is not the way to handle it, आपको ऐसे करना चाहिए. तो I said, मैं टेक्निकल गुरु, मैं my mentor, मैं you please tell me. And so sweet of her, she reached out to me and she dropped 2 audio messages with one अपना video clip. She said, this is how you need to, है ना, finger this machine to achieve these results. And I was able to do to some extent, you know. I'm still learning, but I am one of those guys who's happiest when his phone is not ringing. Because मुझे हमेशा लगता है जब भी फोन आता है तो शायद या तो कोई अच्छी बात बताना चाह रहा होगा या फिर किसी को कोई दिक्कत है. एंड फौज में स्पेशली मुझे लगता था एनी टाइम व्हेन अ फोन यूज्ड टू रिंग, सो द जनरल हैबिट वाज कि मैं पहली बार में रिस्पॉन्ड करता था. मुझे लगता किसी की शायद जरूरत होगी. दैट्स व्हाई समबडी इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू. बट सोशल मीडिया जब से आया है, मैंने देखा है ना, बच्चे जितनी भी लड़ाइयां हैं, लाइक वन ऑफ माई कोर्समेट इज फ्रॉम अगेन स्पेशल फोर्सेज, वी वर विजिटिंग हिज प्लेस इन बैंगलोर, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट ऑफिसर फ्रॉम 10 SF, कृष्णा, वी कॉल हिम TR प्यार से, ग्रेट मैन. हम लोग उसके घर गए थे. ही हैज गॉट 2 kids, है ना, जिनका वो कमांडो बना रहा है ना, बना दिया काफी हद तक. So they were playing some games and they said कि पापा since morning है ना I'm playing this game and मैंने बड़ी 30 या 40 मिलिटेंट ठोक दिए. And we had a hearty laugh. मैंने यार हम लोगों को बड़ा टाइम लगता था मारने में, मैं इसने छोटे उस्ताद ने सुबह से इतने लोगों का शिकार कर दिया. ग्रेट यार. बट चलो वो तो बच्चा है, यू नो, इट इज इन द लाइटर साइड. बट आप लोग यंग जनरेशन हो, आपके पास में एक बहुत पावरफुल टूल है, यू नो, सोशल मीडिया. गूगल बाबा से लेके देयर सो मेनी थिंग. इट गिव्स यू गुड कनेक्टिविटी, एट द सेम टाइम इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन, हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट इसमें 2-3 मेरी आपको सलाह है. पहला, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद इन्फॉर्मेशन, है ना. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक हिंदी में बड़ी कहावत है सिंपल सी कि बेवकूफ का बैग ना हमेशा भारी होता है. सर मेरे पास ये भी मटेरियल है, मेरे पास लेक्चरेट के भी बहुत इश्यूज है, मैंने 10 एकेडमी का ना कंटेंट अपने पास में रखा हुआ है. सो व्हाट, उससे आपकी काबिलियत में क्या फर्क पड़ा? घंटा, कुछ नहीं फर्क पड़ा. काबिलियत आदमी की वैसी रहेगी. आपको यह पता होना चाहिए कि उस कंटेंट का मैंने इस्तेमाल कैसे करना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू नो. आपके हाथ में महंगा मोबाइल है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, दैट मैटर्स. एंड एक मैंने प्रॉब्लम देखी है, एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है उन लोगों के लिए, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग टू गेट अपना एनरोल्ड एज जवान. गांव के अंदर ये हालत बहुत बुरी है. सुबह उठता है, रात तक सोने तक, है ना, ही इज बिजी विद सोशल मीडिया, अपलोडिंग सो मेनी थिंग्स. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट एटलीस्ट, है ना, लाइफ में बाकी सब चीजों का इलाज है, बट एक टाइम और एक एज ऐसी चीज है जिसका इलाज किसी के पास में नहीं है. अगर आप अपना टाइम खराब करोगे एंड आप ओवर एज हो जाते हो किसी जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो और एनी अदर जॉब, देन उसके बाद में इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. सोशल मीडिया, इसका मतलब ये नहीं है सारे गेम आपने सोशल मीडिया पे खेलने हैं. गो आउटसाइड ग्राउंड पे पसीना निकालो यार. दैट इज 1. नंबर 2, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद इंफॉर्मेशन. ठीक है. 3, सोशल मीडिया पे आप अपना तय करो कि मुझे आधा घंटा इस्तेमाल करना है, 1 घंटा इस्तेमाल करना है. बाकी का टाइम प्लीज अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, उसके लिए यूज करो. यूज इट वाइजली. दैट इज माई एडवाइस टू यू नो. ओके. लास्ट थिंग अबाउट द SSB. विद नेक्स्ट क्लास आई विल कम पर से अबाउट SSB. बट एक मेरा बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, SSB का बहुत बड़ा हुआ है, यू नो. क्या करना है, जो एक कैंडिडेट भी अंदर जाते हैं, आई ऑलवेज एडवाइस माई कैंडिडेट कि वंस यू आर इनसाइड द अपना SSB सेंटर, प्लीज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम अदर्स, यू नो. ज्ञान देना सबसे आसान है. हर आदमी जो वहां बैठा है ना, जो आदमी आप अंदर जाते हो, देखते हो किसी की चेस्ट पे प्लस का निशान लिखा है, इज रिकमेंडेड, आपको लगता है वाओ ही इज द मैन फ्राइडे. यू वॉक अप टू हिम एंड वो आपको टोकरे भर भर के ज्ञान देता है. यू नो, दिस इज द थिंग, GTO में ऐसा करना, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करना, इसमें ऐसे करना. आई ऑलवेज टेल देम, मैं मत करो, स्टे अवे. आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपका तजर्बा अलग है, आपका नेचर अलग है, आपका टेम्परामेंट, क्वालिटीज अलग है, यू नो. कुछ चीजें अच्छी हैं डेफिनेटली जो आप एक दूसरे से सीख सकते हो, बट 2 दिन पहले हवा उसकी भी टाइट थी, वो तो प्लस का निशान जैसे ही लगा उसके बाद में उसमें वो आई है फीलिंग कि हाँ अभी हम ज्ञान पे लेंगे भैया. कल तक वो उस पोजीशन में नहीं था. सो प्लीज डोंट गो बाय अदर्स वर्ड्स. सिंपल एग्जांपल मैं कई बार इन द लाइटर साइड में बंदों को बताता हूं, कैंडिडेट्स को. मैं फॉर एग्जांपल, भाई हर आदमी अलग है. अब एक से पूछा
कि भाई अपने फादर का नाम क्या है. इफ ही सेज रामलाल, कैन द सेकंड कैंडिडेट टेल कि सर मेरे भी फादर रामलाल है बिकॉज ही गॉट रेकमेंडेड? नो, यू कांट. ठीक है, नहीं हो सकता. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ए जोक है ना, बचपन में सुना था पहले. हरियाणा का बच्चा था एक, इंग्लिश कमजोर थी, जनरली होती है हमारे यहां दिक्कत इंग्लिश की. तो इंग्लिश पहले 6th के बाद में पढ़ाई जाती थी हरियाणा में. सो उसने कहीं से बंदोबस्त किया, उसे पता लगा एक ऐसे आ रहा है 50 नंबर का, एंड माई बेस्ट फ्रेंड. दवा की तैयारी करी उसने, खूब बार लिखा, पढ़ा, प्रैक्टिस करी, याद कर लिया. फाइनली एग्जाम हो गया. फादर आस्क्ड हिम, हाँ भाई हो गई तैयारी? कहता हो गई. कहता एग्जाम आया जिस दिन, बोला रिजल्ट क्या आया? बोला पापा ये आया. पेपर देखते ही पिताजी ने पिटाई शुरू कर दी. कहता भाई छितर परेड क्यों चल रही है? कहता डैम इट बड़ी, तू सारे टाइम माई फ्रेंड करता रहा, यहां तो माई फादर आ गया. कहता सो व्हाट, आपने मेरे को बेवकूफ लगा रखा है, मैं भी आपका डीएनए, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं. कहता माइनर चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, बाकी मैंने कर दिया. बोला कैसे? बोला कुछ नहीं, आई जस्ट रिप्लेस, है ना, फ्रेंड की जगह मैंने फादर लगा दिया. कहता है हाउ कम? सो व्हाट इट टेल्स? कहता ऐसे गोज लाइक दिस, है ना. रामलाल is although I have many friends, but Ramlal is my although I have many fathers, but Ramlal is my best and favorite father. He daily comes to our house. My mother loves him like his own son. And कहता है पापा लास्ट में मैंने कोट भी मारा है. कहता क्या? कहता मैंने लिखा है फादर इन नीड इज फादर इन डीड. नकल के लिए अकल चाहिए होती है ना. एसएसबी का इतना हवा मत बनाइए कि यू आर सो डिपेंडेंट ना, आप लोगों से 10 जगह पूछते हो, 15 जगह रेफर करते हो. नॉट रिक्वायर्ड, यू नो. आपको अगर अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में एंड जो दुनिया जहान में चल रहा है, ठीक है, आई विल सब्सिक्वेंटली टॉक अबाउट इट. देयर आर 3 डॉट्स. ठीक है, अगर इसके बारे में पता है तो देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. एक छोटा डॉट, द सेंट्रल डॉट, दैट इज अबाउट यू. अपने बारे में जानकारी सबसे ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए आपको. ठीक है, जो भी फैक्चुअल डाटा आप लिखते हो पीआई के फॉर्म में या कहीं पे भी या इंटरव्यू में बोलते हो, यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू प्रूव इट. तो अपने बारे में जानकारी बहुत मजबूत होनी चाहिए. कईयों को तो ये भी नहीं पता था उनकी हाइट कितनी है इन सेंटीमीटर्स. इफ आई आस्क देम, यू नो, दे आर सो क्लूलेस. ओके. दूसरी चीज, अपनी सराउंडिंग्स. आप किसी एक एनवायरमेंट में पले बड़े हुए हो, आपसे अपने पेरेंट्स के बारे में, फ्रेंड्स, टीचर्स के बारे में, यू नो, आपके शहर के बारे में पूछा जाता है एंड पीपल गिव ब्लैंक लुक्स. नॉट डन. एंड थर्ड थिंग इज कि आपको अपनी दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज में एंड ऑल ओवर वर्ल्ड इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, इट ना गिव्स यू गुड स्टैंडिंग. बेसिक इतनी सी बात है बस. सो एसएसबी का ना हवा मत बनाओ आप लोग. डोंट गेट ओवर ऑब्सेस्ड विद एसएसबी. जो आंसर देना है एसएसबी में पसंद आना चाहिए उसके हिसाब से दूंगा. आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते? आप अपनी बात को पूरी ईमानदारी के साथ में और मजबूती के साथ में रखो. लेट मी सी वेयर इज द प्रॉब्लम. कहां पे दिक्कत आती? नहीं आएगी. लेकिन सोशली डिजायरेबल आंसर दोगे, हवा में कहानियां बनाओगे तो सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं आएगा. यू नो, लास्ट एडवाइस इज कि प्लीज डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद एसएसबी. फोकस ऑन योरसेल्फ. ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ एंड ट्राई टू परफॉर्म. अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, अपना काम करने का तरीका अच्छा करो, अपना डेली रूटीन अच्छा करो, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो. वर्क अपॉन योरसेल्फ रादर देन 24 घंटे सिर्फ एसएसबी के बारे में सोचना और उसके बारे में बात करना. आप बेसिक बुनियादी चीज ठीक कर लो. आई एम टेलिंग यू, रिजल्ट्स आर नॉट फार अवे. ओके, आई थिंक दैट्स फेयर फॉर टुडे. Next class we will discuss, in the next episode I will talk about PIQ, which I consider is the mother document for any candidate who is appearing for the SSB. Beside SSB, any kind of the issues, any of the personal issues, like my candidates give me a lot of strength. They talk about any damn thing, which is there in mind. At least मुझे अच्छा लगता है कि they feel connected to me and they have that much of faith in me. चाहे वो उनके अपने रिलेशंस को लेकर के हो, फैमिली इश्यूज हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, any issue under the sun, they talk to me very openly. Even their parents also reach out to me and it gives me immense confidence, you know, because I am not obsessed with SSB. That is part of the training, but in addition to that, there are 10 other things. Physical se leke communication, where I love working upon people. So please, aapse sirf ek request hai, any kind of doubt or the question that you want to ask me, you can drop me a message on WhatsApp or you can put in the comment section. I will go through it. And I'll definitely come back with the answer. I always say, if you are calling, I have an answer. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि I give you a convincing answer, जो आपको समझ में आना चाहिए, आपके मन में बैठना चाहिए, आपको तसल्ली होनी चाहिए. That's all for today. Have a great day. Stay motivated. जय हिंद.